क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में एक ही जैसा खाना खाकर पले दो सगे भाइयों का स्वभाव जमीन आसमान जैसा अलग क्यों होता है? एक शांत और दयालु तो दूसरा क्रोधी और अशांत क्यों? विज्ञान इसे केवल जेनेटिक्स कहता है, लेकिन भारत का प्राचीन रहस्य कुछ और ही कहता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज गर्भ में संसार का यह भाग आपको डरा भी सकता है और जगा भी सकता है, क्योंकि आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो परमाणु से भी छोटी है, लेकिन आपके बच्चे के पूरे भविष्य को बदलने की ताकत रखती है। वह है मां का एक विचार। आज हम जानेंगे कि कैसे मां की एक छोटी सी चिंता बच्चे के मस्तिष्क की वायरिंग हमेशा के लिए बिगाड़ सकती है, और कैसे आपका एक संकल्प साधारण कोठरी में भी एक छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दे सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो मानसिक ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। आइए हम विचारों के उस विज्ञान को समझते हैं जो मां के गर्भ में बच्चे का भविष्य तय करता है। विज्ञान जहां आज जिसे एपिजेनेटिक्स कहता है, हमारे उपनिषदों ने उसे हजारों साल पहले मनोमय कोश की यात्रा कहा था। विज्ञान आज मान रहा है कि हमारा डीएनए कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपके विचार उस डीएनए के ऊपर एक स्विच की तरह काम करते हैं। आप चाहें तो महानता का स्विच ऑन कर दें या डर का। ध्यान से सुनना, जब मां के मन में कोई गहरा विचार आता है, मान लीजिए वह बहुत गहरी चिंता या डिप्रेशन में है, उसी क्षण उसके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से एक विद्युतीय तरंग उठती है। यह तरंग रक्त में कार्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन घोल देती है। अध्यात्म कहता है कि चिंता चिता के समान है। विज्ञान इसे प्रमाणित करता है कि यह कार्टिसोल गर्भनाल को पार करके सीधे बच्चे के कोमल अंगों पर हमला करता है। जब बच्चा उस तनाव के रसायन में 9 महीने तक तैरता है, तो उसके दिमाग का वह हिस्सा जो डर और आक्रमण को नियंत्रित करता है, जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। यही कारण है कि आज के बच्चे बिना किसी कारण के हाइपर या अशांत पैदा होते हैं। वे मां की चिंता के रासायनिक शिकार हैं। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक फ्रीक्वेंसी यानी कंपन पर टिकी है। हमारे ऋषियों ने कहा, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। मां का मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। जब मां भय या क्रोध के विचार में होती है, तो वह निम्न स्तर यानी लो फ्रीक्वेंसी तरंगें छोड़ती है। बच्चा जो इस सृष्टि का सबसे संवेदनशील रिसीवर है, उन तरंगों को सोख लेता है। और दोस्तों, अध्यात्म की दृष्टि से विचार केवल मस्तिष्क की तरंगें नहीं है, वे चित्त की वृत्तियां हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग श्री चित्त वृत्ति निरोधा। गर्भ के 9 महीनों में मां का चित्त एक दर्पण की तरह होता है। इस दर्पण पर मां जो भी विचार करती है, वह आने वाली आत्मा के लिए प्रारब्ध बन सकता है। शास्त्रों में 2 शब्द आते हैं, विकल्प और संकल्प। विकल्प वह विचार है जो आता है और चला जाता है, लेकिन संकल्प वह विचार है जो प्राणों से जुड़ जाता है। जब एक गर्भवती मां अपने हृदय पर हाथ रखकर यह संकल्प करती है कि मेरे गर्भ में एक दैवीय चेतना का वास है, तो यह विचार उसकी सुषुम्ना नाड़ी में स्पंदन करता है। यही वह क्षण है जब एक साधारण जीव महापुरुष बनने की यात्रा शुरू करता है। संतों ने कहा है कि मां का संकल्प विधाता की कलम है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि शरीर बनने से पहले सूक्ष्म शरीर बनता है। मां के विचार उस सूक्ष्म शरीर के हाथ पैर और बुद्धि गढ़ते हैं। यदि मां निरंतर भय या असुरक्षा के विचार में है, तो वह बच्चे के मूलाधार चक्र को कमजोर कर देती है। लेकिन यदि मां अभय और आनंद के विचार में है,
तो वह बच्चे के आज्ञा चक्र को जागृत कर देती है। बच्चा जन्म से ही प्रतिभाशाली और अंतर्मुखी पैदा होता है, क्योंकि मां ने उसे विचारों का आध्यात्मिक पोषण दिया है। और दोस्तों, विचारों का विज्ञान यहां और भी गूढ़ हो जाता है। यदि मां के मन में संसार के प्रति बहुत अधिक मोह या वासना के विचार है, तो वह आने वाली आत्मा को भी उसी मोह माया में बांध लेती है। लेकिन यदि मां गीता, उपनिषद या श्रीमद् भागवत के ऊंचे विचारों में विचरण करती है, तो वह उस आत्मा को गर्भ में ही मुक्त कर देती है। संत ज्ञानेश्वर के बारे में कहा जाता है कि उनकी मां के उच्च आध्यात्मिक विचारों ने उन्हें गर्भ में ही वह बोध दे दिया था कि वे संसार में केवल कल्याण के लिए आए हैं। दोस्तों, एक गर्भवती स्त्री के लिए उसका हर विचार एक आहुति है। यदि विचार सात्विक है तो वह दैवीय यज्ञ है। यदि विचार तामसिक है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तो वह अपनी ही संतान की नींव में जहर भर रही है। याद रखिए, बच्चा आपके रक्त से शरीर पाता है, लेकिन आपके तेज यानी ऑरा से अपनी आभा पाता है। आपका तेज आपके विचारों की शुद्धता से बनता है। एक मां का संकल्प कैसा होता है? भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने सिद्ध किया कि मां चाहे तो काल की गति बदल सकती है। राष्ट्रमाता जीजाबाई। उस समय भारत गुलाम था, मंदिर टूट रहे थे, चारों ओर अंधकार था, लेकिन जीजाबाई के गर्भ में पल रहे बालक के लिए अंधकार वर्जित था। जीजाबाई ने गर्भ अवस्था में साधारण कहानियां नहीं सुनी, उन्होंने रामायण और महाभारत के उन प्रसंगों का दर्शन किया जहां सत्य की जीत होती है। वे अपनी आंखों से गुलामी देखती थीं, लेकिन अपने मन में स्वराज का चित्र बनाती थीं। वे 24 घंटे एक ही विचार में रहती थीं, मेरा पुत्र दास्ता की बेड़ियां तोड़ने वाला रक्षक होगा। शिवाजी महाराज की तलवार बाद में बनी, उसकी धार जीजाबाई के मानसिक संकल्प ने गर्भ में ही तैयार कर दी थी। विज्ञान कहता है कि बच्चे के पास मिरल न्यूरॉन्स होते हैं। वह नहीं बनता जो आप उसे खिलाते हैं, वह बनता है जो मां महसूस करती है। यदि मां ऊपर से मुस्कुरा रही है लेकिन भीतर से घुट रही है, तो बच्चा मां की मुस्कुराहट नहीं बल्कि उस घुटन की नकल करेगा। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि गर्भवती स्त्री को वीर और ज्ञानी पुरुषों की कथाएं पढ़नी चाहिए। जब मां वीर शिवाजी की कहानी पढ़ते हुए गौरवान्वित महसूस करती है, तो उसके भीतर का वह गौरव का भाव बच्चे के न्यूरॉन्स में वीरता की प्रोग्रामिंग कर देता है। निष्कर्ष यही है कि विचार केवल हवा में उड़ने वाली बातें नहीं है। विचार सॉफ्टवेयर है और मां का गर्भाशय वह हार्डवेयर है जहां यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। आज की मां के विचार उसके अपने नहीं हैं, उन्हें सोशल मीडिया और वेब सीरीज कंट्रोल कर रही है। जब मां टीवी पर धोखे, ईर्ष्या और नफरत वाले सीरियल्स देखती है, तो उसका अवचेतन उसे सच मान लेता है। बच्चा गर्भ में ही रिश्तों पर अविश्वास करना सीख जाता है। सबसे कड़वा सच, यदि मां के मन में गर्भ के प्रति अस्वीकार का भाव है, तो बच्चा जन्म के बाद जीवन भर अकेलेपन से जूझता है। मां का एक विचार, तुम मेरे जीवन का उपहार हो, बच्चे के पूरे जीवन की हीन भावनाओं को मिटा सकता है। यदि आप चाहती हैं कि आपके बच्चे का प्रोसेसर शक्तिशाली हो, तो आज से अपने विचारों के इनपुट को बदल दीजिए, क्योंकि याद रखिए, मां का संकल्प ही बच्चे के भाग्य की स्याही है। दोस्तों, विचारों को बदलने के लिए 3 मास्टर की नोट कर लीजिए। पहला है, रोज 10 मिनट आंखें बंद करके अपने बच्चे को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। और दूसरा है, रोज कहें, मेरे गर्भ में पल रही आत्मा दिव्य, शांत और तेजस्वी है। और तीसरा है, महान चरित्रों को पढ़ें। जब आप पढ़ते हैं तो आपकी बुद्धि सक्रिय होती है और वही आपके बच्चे के आईक्यू को बढ़ाती है। दोस्तों, मां का एक विचार बच्चे की किस्मत बदल सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मां तो अच्छा सोचे पर उसके आसपास के लोग और घर का व्यवहार नकारात्मक हो? क्या घर का वास्तु और झगड़े मां के संकल्प को तोड़ सकते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे
वातावरण का रहस्य। दोस्तों जुड़े रहिए हितम सत्यम के साथ और इसी के साथ आज के इस भाग को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।